अस्सलाम मैम। ठीक कर रहे थे हम लोग, उसी के जो मेनिंग क्वेश्चंस हैं आज वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं। Find the interval on which the given function is continuous. Also find points where it is discontinuous. अब हमें फंक्शंस डिफाइन किए हैं, पॉइंट्स नहीं दिए, हमने खुद से फाइंड करने हैं वो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है और वो पॉइंट्स भी जिस पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन तमाम क्वेश्चंस में हमें कोई ना कोई पॉइंट्स दिया हुआ था, 1, 2 या 3 जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास रियल नंबर था, यानी कि पूरी रियल लाइन थी। उन तमाम पॉइंट्स के लिए हमने फंक्शंस को चेक किया कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब फंक्शन दिए हैं, फंक्शन के साथ पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, हमने खुद से बताना है कि फंक्शन किन पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है और किन पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूस है। जिस तरह डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस किए हैं, सिमिलरली एज इट इज ही ये क्वेश्चंस दिए हैं कि हमने यहाँ पर फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो चेक कर लेनी है। सॉरी, रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, डोमेन ही चेक करनी है। डोमेन चेक करेंगे यहाँ पे, डोमेन में जो पॉइंट्स फंक्शन को अनडिफाइंड करें या 0/0 फॉर्म करेंगे, इन्फिनिटी फॉर्म करेंगे, वो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूस पॉइंट कहलाएंगे और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिफाइन आंसर देगा वो हमारे पास कंटिन्यूस पॉइंट्स कहलाएंगे। सबसे फर्स्ट पे आपके पास फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 1। अब ये देखें ये फंक्शन 0/0 किस पे बन रहा है, या समथिंग ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ये फंक्शन 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे आप x में जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, x माइनस 5 नहीं है। 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बनेगी, लेकिन समथिंग ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अगर डिनोमिनेटर में 1 पुट किया जाए, यानी कि x की जगह पे 1 रिप्लेस करती हूँ, तो मेरे पास बनेगा -4/0। तो फंक्शन जो है हमारा वो अनडिफाइंड आंसर देगा। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड आंसर देगा हमारे पास, वो फंक्शन का पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूस पॉइंट कहलाएगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। या पुट करके भी यहाँ पे सेपरेट बता सकते हैं कि अगर एक्स इज इक्वल टू 1 में फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। is not defined at x is equal to 1, thus f of x is discontinuous at x is equal to 1। हमारा गिवन जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है at x is equal to 1। अब बाकी पॉइंट्स देखें, किसी एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है किसी और पॉइंट पे भी, तो वो भी हमारी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन था, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की वजह से हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। बाकी कोई सा भी इसमें पॉइंट पुट कर लें, तमाम पॉइंट्स के लिए आंसर जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म बनेगी, क्योंकि आंसर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगा, ना ही 0/0 फॉर्म बनेगा। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5 is continuous at x belongs to R at every point of R, and so is the denominator x minus 1. Hence f of x is continuous at every point of R minus 1। यानी कि तमाम रियल नंबर्स पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन उसमें से 1 निकाल दें क्योंकि 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड आया था, तो वो पॉइंट हमारे पास कहाँ चले जाएगा, उसकी डिसकंटिन्यूटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, f of x is equal to x over x mod। सेम इसमें भी हमने फंक्शन डिफाइन करना है डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी पॉइंट के लिए। 0 पुट करते हैं तो क्या फॉर्म बनती है, 0/0। 1 लेंगे तो 1/1, 2 लेंगे 2/2, 3 लेंगे तो 3/3,
तमाम पॉइंट्स के लिए आंसर जो है हमारे पास डिफाइन आएगा। सिर्फ और सिर्फ जीरो ओवर जीरो फॉर्म किस पे बन रही है, जब x इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं। इट्स मीन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है वो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है, एंड सो इट इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 0. The function is continuous at every other point of r. तमाम रियल नंबर्स पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट जीरो के, जीरो को निकालते हुए बाकी तमाम फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी अदर पॉइंट ऑफ आर। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आर माइनस वन, यानी कि आर माइनस जीरो, जीरो इसमें से निकलेगा सेकेंड वाले में से, और आपके पास आर माइनस जीरो की फॉर्म बन जाएगी। उसे नेक्स्ट पे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। अब ये फंक्शन आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म या इनफिनिटी फॉर्म कहाँ पे बन रही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 मैंने हाईलाइट किया आपके स्क्रीन शॉट्स के फॉर्म में। एफ ऑफ मैम वन एक्स एक्स इज साइन एक्स ओवर एक्स, वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी, साइन जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाएगी। हमारे पास फंक्शन जो है सिर्फ जीरो के लिए अनडिफाइंड आ रहा है या किसी और पॉइंट के लिए भी आ रहा है। बताएं किसी और पॉइंट पे भी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है या जीरो ओवर जीरो फॉर्म? नहीं मैम। बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, बताएं जल्दी से। कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। फंक्शन sin x over x is not defined at x is equal to 0. At the point of at x is equal to 0, function is discontinuous, and the function is continuous at every other point of r except 0. 0 के अलावा तमाम रियल नंबर के फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस आएगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी आप लोग मुझे खुद से बताएंगे। आपके पास ये फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, या इसे सेकंड मीनिंग में हम इस फॉर्म में लिखते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये बताएं ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा? मैम वन पे cos वन जीरो हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा। cos वन जीरो होगा तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो cos होता है 1 0 तो कब होता है? cos 0 0 cos 1 0 नहीं होता, मैम cos 90 पे होगा 90 ये। होता है। मैम 90 पे होगा। बिल्कुल 90 पे होगा, क्योंकि cos 90 0, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन 10 90 पे अनडिफाइंड आंसर होता है, पाई बाय 2 पे। क्या इसके अलावा भी किसी और पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है? टेन 270 पे। पाई ओवर 2 के अलावा 270 पे, और इसका जनरल n पाई बाय 2 पे हर जगह ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसका पीरियड इसके अंदर रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे ये सर्कल में कवर होके 90 के एंगल से बार बार रिपीट होता जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी इसके अंदर 90 को ऐड करते जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड होता जाएगा। ये इसका जनरल देखें, ये मेंशन किया 2n + 1 पाई ओवर 2, ये चीज पाई बाय 2 पे ये मेरे पास अनडिफाइंड है। एन जो है यहाँ पे इंटीजर्स लिए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम इंटीजर्स है। अब n की वैल्यू 0 ली है तो पाई बाय 2, n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 + 1 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 क्या बनता है बताएं? 3 पाई बाय 2 क्या होता है? 270। 270। उसके बाद अब इसके अंदर मैं 2 पुट करती हूँ, ये मेरे पास 4 और +1 5 पाई ओवर 2 क्या होता है? 450। और इससे नेक्स्ट पे 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6 + 1 7 पाई ओवर 2।
630. इस मीन कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से जैसे जैसे एंगल रिपीट होता जाएगा, इन दोनों पे फंक्शन जो है tan वो इन्फिनिटी आंसर देता है। इसमें तमाम पॉइंट्स जो कि 2n+1 इंटीजर्स की फॉर्म में जनरल फॉर्म में से मेंशन किया हुआ है π/2 के साथ, उन तमाम पॉइंट्स के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। मीन इन तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी एंगल्स आएंगे, तमाम एंगल्स या आप एक्स की जगह पे पॉइंट्स ले रहे हो, उन तमाम पॉइंट्स के लिए फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस फॉर्म को आप इस तरह मेंशन करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप इसे मेंशन कर सकते हो और आगे सो ऑन लिख दो, क्योंकि सीक्वेंस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सीक्वेंस की सम होती है जो यहाँ पे इस वक्त मेंशन की हुई है। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। f of x is equal to sin x if x less than equal to π/4 cos x if x greater than π/4। इस फंक्शन के अंदर पॉइंट डिफाइन कर दिया उसने, पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। किस पॉइंट पे ब्रेक किया, क्वेश्चन को π/4 पे। ग्रेटर देन के लिए भी डिफाइन है और लेस देन के लिए भी फंक्शन जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इस टाइप का जो फंक्शन है जिसके साथ में डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पॉइंट पूछे जाए, लेकिन किसी पॉइंट पे ब्रेक भी कर दिया जाए, तो हम इसमें खुद से पॉइंट नहीं लेंगे, जो पॉइंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग से ब्रेक करेंगे, क्योंकि उसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स जो हैं उसके लिए पीस वाइज फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब साइन एक्स लेफ्ट और राइट लिमिट लेंगे। लेफ्ट लिमिट लिया सबसे पहले, एक्स लेस देन π/4 आएगा। लेस देन के लिए मेरे पास फंक्शन कौन था, साइन एक्स। साइन एक्स π/4 पुट करेंगे तो आंसर 1/√2 आता है। इसी तरह आप लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड x ग्रेटर देन π/4 जो कि सेकंड फंक्शन है cos x, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, cos x आएगा। ऑन द पॉइंट लिमिट के लिए कौन सा आएगा, ऑन द पॉइंट इक्वल वाला है, यानी कि x इक्वल टू π/4 और इक्वल कहाँ पे है, फर्स्ट वाले फंक्शन में है। तो ऑन द पॉइंट यानी कि एग्जैक्ट डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हुए f of π/4 इज इक्वल टू sin π/4 और वो भी आंसर 1/√2 आता है। The function is continuous at x is equal to π/4. We also know that sin x and cos x are continuous at every point of r, and f of x is continuous at every point of r. अब इसकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमारे पास डिफाइन नहीं है, किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है कि वो डिसकंटिन्यूस होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, in problem 27 to 34, examine whether the given function is continuous at x is equal to 0. At x is equal to 0 के लिए हमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस डिफाइन करनी है। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, क्या फॉर्म बन रही है। क्वेश्चन नंबर 27, f of x is equal to 1 plus 3x into power 1/x if x is not equal to 0, e की पावर 2 if x is equal to 0। कल भी बताया था जिस पॉइंट के लिए नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे हम लिमिट लेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए जैसे कि x इज इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 का फंक्शन आएगा, e की पावर 2 आ जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला फंक्शन है जो कि लिमिट के लिए डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x की पावर 1/x सॉरी। लिमिट अप्लाई करूंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, 1 प्लस 3x 1/3, ये फॉर्मूला बन रहा है। ई वाला फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। 1 प्लस 3x, बाहर हमारे पास पावर क्या है, 1/x। जो वेरिएबल या कांस्टेंट यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन हो रहे होते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, इसका इन्वर्स जो है वो बाहर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3x होना चाहिए। पावर 3 मल्टीप्लाई में भी ले लिया और डिवाइड में भी ले लिया।
डिवाइड वाली मुझे अंदर रिक्वायर्ड थी, मैंने उसे अंदर रहने दिया। मल्टीप्लाई वाली जो है वो बाहर बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर मेंशन कर दिया। लिमिट अंदर लेके जा सकते हैं। पावर रूल है हमारे पास की लिमिट अगर कांस्टेंट फॉर्म में पावर के साथ डिफाइन होती है तो हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं अपने फंक्शन के साथ। लिमिट अंदर ले जाएंगे, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास ई आएगा। बाहर वाली पावर 3 है, रिजल्टेंट में आपके पास आंसर आएगा ई की पावर 3। जबकि सेकंड फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, e की पावर 2 if x is equal to 0 मीन f of 0 is equal to e की पावर 2 आएगा आपके पास। सिंस e की पावर 3 is not equal to e की पावर 2, या आप इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लिमिट f of x is not equal to f of 0। आप इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते हो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, या उनके आंसर बता दें कि वो इक्वल नहीं है। तो f of x is discontinuous at x is equal to 0। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे साथ साथ पूछते रहें। क्वेश्चन नंबर 28, f of x is equal to 1 plus x की पावर 1 over x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन आएगा हमारे पास 1 plus x की पावर 1 over x। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन रहा है। 1 plus x उसका रेसिप्रोकल भी वहाँ दिया हुआ है, किसके इक्वल आएगा e के। बट f of 0 किसके इक्वल है यहाँ पे फंक्शन के अंदर? 1 के इक्वल है। 1 is not equal to e, since e is not equal to 1 f of x is discontinuous at x is equal to 0। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मुझे आप बताएं जल्दी से कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मैम कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअस है मैम। कंटिन्यूअस है, कैसे कंटिन्यूअस है जरा ये भी डिफाइन कर दें। फंक्शन कंटिन्यूअस ही है लेकिन बताएं जी, तो किस फॉर्म में। ऊपर वो ई स्क्वायर बन जाएगा ना, तो नीचे वाला भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 1 over x है, हमें रेसिप्रोकल में 1 over 2x चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 हम बाहर बिल्कुल पावर के बाहर लिखेंगे। डिवाइड वाला जो है यहाँ पे x के साथ आ जाएगा, ये e के साथ और वो e का स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इससे नेक्स्ट में है फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिफाइन करें, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. बताएं डिसकंटिन्यूअस कैसे है। एक्सप्लेन करें। मैम ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी ना, -1 over 0, तो -1 over 0 इन्फिनिटी हो जाएगी। ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी और 1 डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करें कि इसका आंसर क्या आएगा जब लिमिट e की पावर 1 over x -1 over x लेंगे। मैम इसका 0 आएगा। अभी जो बोल रही थी वो बताएं जरा, इन्फिनिटी कैसे था। आपसे बाद में पूछती हूँ 0 कैसे है। मैम x में 0 लिया ना, तो -1 over 0, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इन्फिनिटी आ गया, फिर e की पावर इन्फिनिटी हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी या जो भी। यहाँ पे माइनस का साइन शो हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे माइनस का साइन आ रहा है।
मैम माइनस का साइन है तो ये 1/e की पावर 1/x हो जाएगा, तो वो e बिल्कुल 1/x इंफिनिटी हो जाएगा, 0 जब लेंगे x को, तो e 1/e इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1/e की पावर इंफिनिटी बिल्कुल 0 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अभी शहवाना बात करी थी पहले, जो कह रही थी इंफिनिटी आ रहा है। शहवाना, ये इंफिनिटी नहीं आएगा जब डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर इंफिनिटी आ रहा हो। तो इस कंडीशन में फंक्शन के अंदर चेंजिंग करते हैं। आप यहाँ पे चेक करो, आपके पास ये माइनस का साइन आ रहा है, इसमें मैं फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जा सकती हूँ। ये देखें, जी जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1/x। यहाँ पे इसने स्क्वायर खुद से ऐड कर लिया, बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, सिर्फ -1/x है। -1/x के अंदर लिमिट पुट करती हूँ 1/0 इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए मैं इसको नीचे लेके जा सकती हूँ e की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी एंड 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। बट f of 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या दिया गया, 1 दिया गया। तो f of x is discontinuous at x is equal to 0 because limit x approaches to 0 is not equal to f of 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताएं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से डिफाइन करें कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। क्लास बोलें। मैम इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कैंसिल हो सकती है? नहीं, मैम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। चलें मैम एक्सप्लेन करें कंटिन्यूअस कैसे है कंटिन्यूअस जब है। x इज इक्वल टू 0 लेंगे। बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 ही लेना है। कंटिन्यूअस कैसे है, जस्ट ये डिफाइन कर दें। मैम हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी प्लस समथिंग एनीथिंग इज इक्वल आल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोनों डिवाइड हो कैंसिल हो जाएंगे। इन्फिनिटी कभी भी इन्फिनिटी से कैंसिल नहीं होता। जैसे 0/0 फॉर्म, ऐसे तो 0/0 फॉर्म में भी 0/0 से कैंसिल हो जाए। इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी से कैंसिल नहीं होता, अनडिफाइंड फॉर्म रहती है। अब बताएं किसी और वे में ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन के अंदर अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करके हमारे पास इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो हम अपना इन्फिनिटी ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1/x को डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, e की पावर 1/x नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 जो है ये 1/e की पावर 1/x आ जाएगा और ये फिर 1 आ जाएगा। अब क्या आंसर आता है बताएं। इसमें उसने जो सॉल्व किया है इसे लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के लिए सॉल्व किया है, जो कि दोनों के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सिंपल सॉल्व करती हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शन है e की पावर 1/x ओवर 1 प्लस e की पावर 1/x।
ठीक है, मैं इसके साथ अभी लिमिट मेंशन नहीं कर रही। इसमें अब मैं e की पावर 1/x से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करूंगी। मेरे पास फॉर्म बनेगी 1/(1 e की पावर 1/x और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे +1। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने e की पावर 1/x से इसे डिवाइड किया है। ये देखें, अब इसके अंदर लिमिट पुट करूंगी। अब मैं अगर इसमें लिमिट पुट करती हूँ 1/, हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, x अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा 1/∞। और 1/∞ किसके इक्वल आएगा? 0। जीरो के तो मैम। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं 0 + 1, तो 1/1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। ठीक है, और इसमें सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आता है मेरे पास? यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट लेके करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें ऑन द लिमिट और एट द पॉइंट फंक्शन। दोनों का आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिमिट का डिफाइन किया गया है कि उसके थ्रू आप इसको सॉल्व करें, तो उसके थ्रू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो मैंने एग्जांपल करवाई थी, एग्जांपल नंबर 2, ये उससे रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट्स के लिए सॉल्व नहीं करना, आपने इसे एज इट इज ही लिमिट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी वाला जो क्वेश्चन आ रहा था, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आपने जैसे सॉल्व करना है, हमेशा फंक्शन को ओवर की फॉर्म में ले जाके फिर उसे सॉल्व करना है। जैसे आप क्वेश्चन ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, f of x is equal to e की पावर 1/x square over e की पावर 1/x square minus 1 एंड सेकंड फंक्शन 1, लिमिट लूंगी। तो ये देखें, सेम वही पर्पस यहाँ पे सॉल्व किया है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है वर्ड पे सॉल्व करके। फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, उसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से स्किप करने के लिए e की पावर 1/x स्क्वायर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब लिमिट पुट करेंगे 1/1 माइनस 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो आपके पास बनेगा 1/1 माइनस 0, और इज इक्वल टू में आंसर क्या आपके पास आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह f of 0 सेकेंड फंक्शन दिया गया है कि किसके इक्वल है? 1 के, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f of x इज इक्वल टू f of 0, so f of x is continuous at x is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। f of x is equal to sin 2x over x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। लिमिट लेंगे तो पहला वाला फंक्शन आप लोग यहाँ पे यूज कर लें। sin 2x over 2x बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे साथ में मेंशन कर लिया और डिवाइड वाला एंगल के साथ ले गए। फंक्शन साइन, उसका एंगल और वही चीज़ जो डिनोमिनेटर में आती है वो किसके इक्वल आती है? हमारे पास 1 के इक्वल आती है। ये 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाले फंक्शन का आंसर यहाँ पे क्या दिया गया? 1 दिया गया है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, so f of 0 is equal to 1 is not equal to limit x approaches to 0, so function is discontinuous at x is equal to 0। अब उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 34 मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। मैम ये अब एक इसे बार चेक करें क्वेश्चन था लिमिट के अबाउट जी। 33 क्वेश्चन है, उधर बता रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0।
तो इसमें हाँ। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट का थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने किस कंडीशन पे लिमिट जो है ना उसको अप्लाई करना है। यानी कि ये जो नीचे x इज इक्वल टू 0 यानी कि x अप्रोच कर रहा है 0 से, जो कि 1 है कंडीशन जो है 33 क्वेश्चन नंबर। 33 में ठीक है, आगे ये तो बता रहा है ना इधर हमने लिमिट, यानी कि मेन मकसद जो है कि लिमिट अप्लाई किधर करनी है, कंडीशन कौन सी ट्रू होगी। इधर बता रहा है कि x लिमिट इज की नॉट डेफिनेशन थी। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। लिमिट की डेफिनेशन हमारे पास ये थी, एग्जैक्ट पॉइंट पुट करने से फंक्शन जो है वो हमारे पास 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म देता है। हम इसे राइट और लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। जैसे ये देखें, आप इस फंक्शन के अंदर अगर डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हैं 0, तो ये साइन 0/0 फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली ये जो अपर में 32 फंक्शंस हैं, इसमें भी विदाउट सिंप्लीफिकेशन जब हम एग्जैक्ट 0 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। ठीक है, फंक्शन जब लिमिट की डेफिनेशन की थी वहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया था कि फंक्शंस के एग्जैक्ट पॉइंट पुट करने से अनडिफाइंड आंसर आता है या 0/0 फॉर्म बनती है। इस टाइप के फंक्शंस को हम लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करते हैं। ये बेसिकली लिमिट ही है जो हमारे एग्जैक्ट फंक्शन को लेफ्ट और राइट से अप्रोच करती है। जैसे ही इसके ऊपर लिमिट का वर्ड यूज होता है, फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके फिर उसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। जब एग्जैक्ट पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि ये देखें f(0), इसके लिए इसने सेकंड फंक्शन इसीलिए ये दिया है 1। अदरवाइज सपोज कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल फंक्शन दे दे, ठीक है, और आपको कहे कि इसकी लिमिट चेक करें और बताएं ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो लिमिट के लिए तो हम यही प्रोसीजर करेंगे जो यहाँ पे ये सारा का सारा किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट पॉइंट पुट करूंगी मैं इसमें, यानी कि f(0), तो एग्जैक्ट पॉइंट पुट करते वक्त फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना, एग्जैक्ट पॉइंट पुट करना है, कोई भी उसके अंदर चेंजिंग किए बगैर जब फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट करेंगे तो वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी कोई सी भी अनडिफाइंड फॉर्म बनेंगे। इसलिए फंक्शन एग्जैक्ट पॉइंट पे जब अनडिफाइंड हो रहा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम उसको अप्रोच करते हैं लेफ्ट और राइट साइड से, तो वो लिमिट की फॉर्म कहलाती है। अब लेफ्ट और राइट के लिए अप्रोच के लिए ग्रेटर और लेस देन वाला फंक्शन होना चाहिए या नॉट इक्वल टू वाले फॉर्म के साथ फंक्शन के अंदर मॉडुलस या ब्रैकेट फंक्शन किसी भी टाइप का फंक्शन होगा। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर लेफ्ट और राइट लिमिट सेपरेट सॉल्व करें फिर इसका रिजल्टेंट भी आंसर दें। जी इसी यही तरह जो मैम आगे पूछना चाहती क्वेश्चन, हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है उनमें कोई ना कोई वैल्यू दी है, या तो वो राइट से अप्रोच कर रही है लेफ्ट से, माइनस या प्लस लिखा होता है। ये 0 अब तो राइट से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए अगर इसको राइट और लेफ्ट साइड से, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट साइड से लिमिट पुट कर लें या लेफ्ट साइड से पुट कर लें, हमने इसमें नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन तो पुट नहीं करना, जी हमने जी इसके ये अंदर तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन पुट नहीं करना। इसलिए इस टाइप के जो फंक्शन है इसमें चेंजिंग नहीं आती कि आप लेफ्ट लिमिट ले लें या राइट ले लें। जैसे कल एक हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर साइन x mod ओवर x था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 ये देखें। अब दिया ये भी क्वेश्चन सेम वही पर्पज है जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी x नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें हमने लेफ्ट लिमिट भी लिया और राइट लिमिट भी लिया। ये देखें आपके साथ ये मोड की वजह से नहीं सामने है डिस्प्ले मैम, है। और उसमें नेगेटिव जो है लेफ्ट हैंड लिमिट दे दी है इसमें। एक मैम जी हमने क्वेश्चन इसमें दिए हैं उसमें उसने सिंपल कुछ भी नहीं बताया, लिमिट कोई भी नहीं दी, मगर हम उसकी लेफ्ट और राइट दोनों हल कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन में? मैं बताता हूँ मैम जी। मैम जी क्वेश्चन नंबर 34 है वो 1.2 का। 1.2 का जी 1.2 का 34 क्वेश्चन नंबर। उसमें सिर्फ उसने लिमिट दी है, तो हम उसमें दोनों हल कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 34। 34 35।
4 में उसने दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों फॉर्म दी है, लेफ्ट साइड से भी 0 अप्रोचिंग है और राइट साइड से भी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 में भी एज इट इज है, देखें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी दी हुई है। ठीक हो गया, यानी कि लिमिट के साथ अगर प्लस या माइनस ना भी लिखा हो, ये कंडीशन इधर से भी देख सकते हैं, इसे ट्रू देखने के लिए। बिल्कुल, ये हम इसी साइड से साथ में मेंशन की हुई है, इसी से देख के इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल टू की फॉर्म है, जैसे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर उसमें आप लेफ्ट राइट लें या नहीं लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मॉडुलस फंक्शन आ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 16, उसमें यही कंडीशन थी। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, लेकिन फंक्शन के अंदर मॉडुलस दे दिया है। मॉडुलस अंडरस्टूड है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए सेपरेट फंक्शन रखता है, इसलिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। मैम जी, हमने जो कल क्वेश्चन किया था 39 एक्सप्लेन किया था आपने, तो उधर हमने जो है माइनस को कॉमन ले लिया था इसी यानी कि मोड के वहाँ अंदर पे ही। मेरी बात सुने, क्वेश्चन नंबर 39 मैंने दोबारा सॉल्व किया था वर्ड पे, सारा आपको सॉल्व करके दिखाया था कि आपने लेफ्ट लिमिट भी लेनी है और राइट वाले के लिए सॉल्व करना है। जो नोट्स में यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के लिए सॉल्व किया, लेकिन आपने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए उसे सॉल्व करना है। चलिए ठीक हो गया, वो ये नोट्स पे एक लिख के लिए था, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है। मीटिंग एंड होने लगी, आप लोग इसे जरा दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक बंद करें। लेट f of x is equal to x square and g of x is equal to -4 if x less than equal to 0 and modulus of x minus 4 if x greater than 0. Determine whether f of g and g of f are continuous at x is equal to 0. दो फंक्शंस दे दिए सेपरेट, यहाँ पे f of x एक सेपरेट फंक्शन दे दिया और उसके अलावा g of x जो है वो एक सेपरेट फंक्शन है। कंटिन्यूटी कहता है आपने चेक करनी है यहाँ पे f of g की और g of f की, कंपोजिट फंक्शंस हैं। पहले हमने f of g फाइंड करना है, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है at x is equal to 0 पे। इसी तरह g of f फंक्शन फाइंड करना है, फिर हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है at x is equal to 0 पे। f of g of x is equal to, इसका क्या मतलब है x के लिए कि f g of x फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने f of g में यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ f of g, इट्स मीन कि फंक्शन ऑफ f इन रिस्पेक्ट टू gx मेरे पास क्या फंक्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो डिफाइन करूंगी। दो फंक्शंस है g of x में, वन टाइम -4 एंड वन टाइम x -4 मॉडुलस, लेकिन साथ में कंडीशंस भी मेंशन करनी है, इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड इफ x ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशंस के लिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। f of g of x इज इक्वल टू 16। अब इसको हमने अपने फंक्शन के अंदर जहां पर भी आपके पास x है वहां पे हमने क्या पुट करना है, अपने f वाले फंक्शन में -4। ठीक है, मेरे पास फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह पे -4 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, सबसे पहले 16 -4 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16। इफ x लेस देन इक्वल टू 0 तो हमारे पास f ऑफ g क्या बनेगा, 16। सेकंड वाला जो है मेरे पास f x -4 मॉडुलस, जहाँ पर भी मेरे पास f ऑफ x वाले फंक्शन में x है वहाँ पे x -4 का मॉडुलस पुट करूँगी, तो मेरे पास ये फॉर्म बनती है x -4 मॉडुलस स्किप होते हुए स्क्वायर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने ये फॉर्म पढ़ी थी कि हमारे पास अगर किसी भी चीज़ का मॉडुलस आता है, उसको 2 टाइम्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका स्क्वायर ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख दी है। स्क्वायर आ रहा था तो हमारे पास मॉडुलस खत्म हो सकता है, तो हमने उसको मॉडुलस को स्किप करते हुए यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर दिया। इफ x ग्रेटर देन 0, अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया है वो ये फंक्शन आ गया है।
ठीक है, अब हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व कर लेती हूँ, फिर हम इससे राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 कहाँ पे है? ये फर्स्ट फंक्शन 16 पे, तो इसको तो सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर जो है वो 16 ही रहेगा। सेकंड जो है वो एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव फंक्शन ले रहे हैं, तो एफ ऑफ जी फॉर पॉजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा? एक्स माइनस 4 का मॉडुलस का स्क्वायर था, मॉडुलस खत्म हो गया है हमारे पास स्क्वायर की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगी 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो फिर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और जो किसके इक्वल आएगा? 16 के। अब ऑन द पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है? मेरे पास इस फॉर्म में आ रहा है, जो किसके इक्वल है? फंक्शन 16 के इक्वल है, तो f of g of 0 इज इक्वल टू 16। so implies left hand limit is equal to right hand limit and on the point of the function answer is equal to 16, so f of g is continuous at x is equal to 0। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दो फंक्शन उसने दिए यहाँ पे हमें, ठीक है, दोनों फंक्शंस के अंदर सेपरेट सेपरेट वैल्यूज हैं। इन फंक्शन की कंटिन्यूटी बिल्कुल चेक नहीं करनी हमने, हमने जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहता है वो जो आपने कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। दो सेपरेट फंक्शन है, उनसे हमने सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये कंपोजिट फंक्शन बनाया, ठीक है, एफ ऑफ जी था, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे जी एक्स आ रहा है वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट टाइम में फंक्शन के अंदर एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे -4 और x -4 मॉडुलस रिप्लेस किया, जो कि फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये फंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब इस फंक्शन की मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, राइट हैंड लिमिट ली है, एट ऑन द पॉइंट चेक किया है, तो आंसर सबका क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। इट्स मीन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब सेकेंडली हमने जी ऑफ एफ निकालना है यहाँ पे, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट्स मीन जी एफ एक्स क्या फंक्शन था? एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पे भी मेरे पास जी वाले फंक्शन में एक्स है, उसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस करना है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइंड में रखना है हमने कि ये जो हमारे पास फंक्शन है जी एक्स वाला, इसमें जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस करना है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा माइंड करती हूँ ताकि आपको दोनों एट ए टाइम नजर आए। यहाँ पे ये देखें, वो मैंने हाईलाइट किया ऊपर। अब सेकेंडली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो मेरे पास ये फॉर्म आ रही है, ठीक है। एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, अब जी में एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस किया। पहले वाला पॉइंट क्या है? -4, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके साथ एक्स नहीं है, लेकिन इसके साथ जो गिवन कंडीशन है -4 के साथ, वो एक्स लेस एंड इक्वल टू 0 है, तो जब एक्स स्क्वायर रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 0। एंड सेकेंडली एक्स -4 था, तो एक्स स्क्वायर -4 मॉडुलस इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये फंक्शन मेरे पास कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी है। ऑन द पॉइंट लिमिट को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, जिसका आंसर -4 आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 0 थी। आप इसको एक्स स्क्वायर से खत्म भी कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्स लेस देन 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही आएगा, तो इसलिए आपको इसको एक्स लेस एंड इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। सिमिलरली सेकेंड वाली जो फॉर्म है वहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर -4 मॉडुलस इफ एक्स ग्रेटर देन 0, राइट हैंड के लिए मेरे पास वो फॉर्म आएगी। डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, -4 का मॉडुलस जो है वो -4 को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑन द पॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड limit is not equal to right hand, so g of f is discontinuous at x is equal to 0 because g of f does not exist due to left hand limit is not equal to right hand limit। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आपका मिड तक का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया।